तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और एकदम मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है 9th क्लास की एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप लोगों से मैं बहुत ही ज़्यादा सॉरी मांगना चाहूँगा। उसका रीज़न वही है कि वीडियोस नहीं आ पा रही हैं और मैं आपको क्या बताऊँ यार, मैं कॉलेज के काम में और अपने काफ़ी अभी हमारे पे भी बर्डन पड़ रहा है कॉलेज की तरफ से, तो उस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था और शूट ही नहीं कर पा रहा था। यार एडिट करने में तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो मैं शूट ही नहीं कर पा रहा था। तो बेसिकली 9th क्लास में जहाँ तक मेरे को याद है, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था। तो हमारे पास में टोटल अब 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास में कौन सा चैप्टर बचा, यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, वो मैं बता भी दूंगा, वो एक लेक्चर का टॉपिक है, ज़्यादा कोई उसमें इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज़ें नहीं है, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक है वो भैया 3rd नंबर चैप्टर, जिस इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ नाइस चैप्टर वेयर यू नीड ग्राफ पेपर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को अपने साथ में ग्राफ पेपर्स लेके बैठना पड़ेगा। तो हो सकता है प्रोबेबली वो चैप्टर मैं डिजिटल उस पर जो अपना डिजिटल जो पेन टैब वाला सेटअप था उस पर पढ़ाऊँ, और अगर उस पर नहीं पढ़ाऊंगा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश अपनी यही करूंगा कि आपको मैं इस बोर्ड पर भी बढ़िया तरीके से पढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो, वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को जाके लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही हम ब्रांड न्यू कंटेंट लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो बेसिकली अभी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स है जो मैंने जहां तक कही थी आपको लास्ट वीडियो में। भैया आपने अगर किसी ने देखी होगी 10th क्लास की वीडियो तो उसको पता होगा कि अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट्स है जो सितंबर के महीने में होने वाली है, और उससे रिलेटेड एक टीजर भी बहुत ही जल्दी लॉन्च करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आई होप सब लोग मजे कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो भैया आज का जो अपना टॉपिक है ना वो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, और इस टॉपिक से आने वाले जो सवाल हैं वो जनरली आते हैं प्रूफ से रिलेटेड। प्रूफ यानी कि प्रूफ्स। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस टॉपिक का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स से मुझे बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स की याद आ रही है। लाइंस एंड एंगल्स का मतलब क्या हुआ वो मैं आप लोगों को बताता हूं। लाइंस एंड एंगल्स का मतलब ये हुआ, लाइन का मतलब क्या हुआ, ये रही सर लाइन। बात समझे? लाइन और लाइन सेगमेंट में दोनों में अंतर होता है। आपने 2 टर्म सुने होंगे कभी भी अपने लाइफ में। एक तो आपने सुना होगा लाइन, ठीक है, और एक आपने सुना होगा भैया लाइन सेगमेंट। तो लाइन क्या चीज है और लाइन सेगमेंट क्या चीज है, मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। लाइन सेगमेंट आप मान लीजिए ये है नीचे वाला। एक मेरे को एक सजेशन देना छोटा सा कमेंट सेक्शन में कि क्या हमें जो चैप्टर्स हैं जो आगे आने वाले, जो जैसे आपको पता है कि यार हम लोग जब आपके जब एग्जाम्स नज़दीक आते हैं तो हम लोग आपके लिए लाइव सेशंस करते हैं, यानी कि वन शॉट जो है हम लोग वो लाइव करते हैं। तो क्या हमें वन शॉट्स लाइव करने चाहिए, कौन से महीने से करने चाहिए, वो आप मेरे को थोड़ा सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में। और मुझे एक चीज़ और बताना, सेटअप में अगर कुछ हम कर सकते हैं एक्स्ट्रा एड ऑन तो आप लोग मुझे वो भी सजेस्ट करना कि सर ये वाला क्वालिटी दिक्कत दे रहा है, या वीडियो का या ऑडियो का कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट ये हो गया। और लाइन क्या है सर, ये लाइन है, मैं इसकी तरफ से दोनों ही लगाता हूँ। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों में, वो मैं आपको समझाता हूँ। लाइन का मतलब क्या होता है और लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है। लाइन का मतलब ये हुआ कि एक इनफाइनाइट रे, एक इनफाइनाइट लाइन जो जिसका कभी एंडिंग पॉइंट है ही नहीं, उसको आप चाहे यहां से स्टार्ट कर लो चाहे यहां पे खत्म कर लो, उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट ही नहीं है भैया। अगर जिस भी रे और लाइन का अगर कोई वो एंडिंग पॉइंट नहीं होता किसी भी रे का, मैं बोलूंगा इन द सेंस रे, तो उसे हम लाइन बोलेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लाइन। और लाइन सेगमेंट क्या होता है भैया? सर लाइन सेगमेंट होता है आपके लिए कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया, पहली बात तो इस सेगमेंट वर्ड को समझो। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, तो सेगमेंट क्या हुआ, लाइन सेगमेंट का मतलब ये लाइन का पार्ट है, लाइन का पार्ट है, यानी कि इसके पास में एक इनिशियल या तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा नहीं तो एंडिंग पॉइंट होगा।
इसके पास में एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसका भी भैया एंड कहीं तक हो सकता है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते कि भाई हमें यहाँ से रोकना है या हमें इसको यहाँ रोकना है, इसको यहाँ रोकना है। आपका जहां मन है वहां रोको, लेकिन स्टार्टिंग तो भैया यहीं से होगी। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि दिस इज अ लाइन सेगमेंट। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा पार्ट ऑफ लाइन है जो लाइन किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाए। वो लाइन की तरह इनफाइनाइटली पे स्टार्ट भी नहीं हो सकता और ना ही इनफाइनाइटली पे एंड हो सकता है। लाइन की मतलब लाइन की तरह इनफाइनाइटली पे एंड तो हो सकता है, बट इट कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम इनफाइनाइट। सो दिस इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट एंड दिस इज अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट द लाइन सेगमेंट इज एंड व्हाट द डिफरेंस इज इन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब देखो, अब अपन बात कर लेते हैं भैया एंगल्स की। तो एंगल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जब भी हम लोग दो लाइंस को लेके अगर हम कुछ भी बनाते हैं, अगर हम दो लाइंस को लेके कुछ भी एक छोटा सा दोनों लाइंस का कॉन्टेक्ट सेक्शन पे एक एंगल बन रहा होता है, ठीक है, यानी कि कुछ एक ऐसा सा एंगल बन रहा होता है, तो इसे हम लोग एंगल बोलेंगे। एंगल तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अभी हम इस चैप्टर में और भी ऐसी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारे तरह के एंगल्स को जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग एंगल्स मतलब अलग अलग लाइंस मिला के कितने एंगल्स बनाते हैं, कितने प्रकार के एंगल बनाते हैं, एंगल का क्या प्रॉपर्टीज होता है, सारी चीजों की हम बात करेंगे। तो इस दो टॉपिक से आप लोग यही चीज समझे कि यहां पर हमें बात करनी है लाइंस एंड एंगल्स की। तो अब लाइंस में भैया लाइन सेगमेंट भी आएंगी और लाइन जो प्रॉपर बेसिक जो लाइन है वो भी आएंगी। ठीक है, और एंगल में तो भैया एंगल है ही। तो आई होप आपको ये छोटा सा एक बेसिक सा पार्ट समझ आया होगा। ठीक है, अपन थोड़ा सा और बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद अपन मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखो लाइन सेगमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। लाइन सेगमेंट मान लीजिए ये आपके पास में एक ए बी लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये एक प्रॉपर रे है, तो आप इसे ए बी और इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि कुछ अगर रिप्रेजेंट करना है एंगल्स में, कुछ आपको प्रूव करना है, तो आप लोग इस थ्रू लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एक ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अब आपको दो चीजों के बारे में समझना जरूरी है कि दो चीजें क्या है भैया। पहले तो मैं दोनों का नाम लिख देता हूं, यहां पे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। ठीक है, यहां पर बात करते हैं भैया नॉन कोलिनियर और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो सर ये मेरे को चीज थोड़ी नई लग रही है, तो मैं क्या करता हूं, इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाता हूं कि आपने मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ली। ठीक है, आपने दोनों तरफ एक लाइन सेगमेंट ली, ए बी लाइन सेगमेंट एक ले ली। अब ए बी में और इसमें दोनों ए बीज में, ये ए डैश बी डैश ले लेते, सेम नहीं करते, तो दोनों ए बी मतलब ए बी में और ए डैश बी डैश में क्या अंतर है वो मैं आपको बताता हूं। बेसिक अंतर क्या है कि कोलिनियर पॉइंट वैसे पॉइंट्स होते हैं, यानी कि कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो किसी भी लाइन सेगमेंट या लाइन पे 3 पॉइंट्स पर काटे, यानी कि 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाए करने चाहिए। यानी कि मतलब इस लाइन पर ये पॉइंट भी लाए करना चाहिए सी, इस पर नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में। यानी कि बेसिक क्या मतलब यही डिफरेंस है, इस पे इतना बड़ा कोई डिफरेंशिएशन अपन को नहीं करना है बड़े लेवल पे। इसका बेसिक डिफरेंस यही है कि भैया एक ऐसा लाइन या एक ऐसा पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स जो 3 पॉइंट्स पर लाए करे, एक ऐसा लाइन जो 3 पॉइंट्स को अपने ऊपर लाए करवाए, उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहेंगे, उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। और जो लाइन जिसमें 3 पॉइंट्स लाए नहीं करते हैं उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा नॉन कोलिनियर और कोलिनियर का डिफरेंशिएशन था। आई होप आप लोगों को ये क्लियर आउट होगा। थोड़े से और कुछ बेसिक टर्म्स को हम डिस्कशन कर लेते हैं लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करने से पहले, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखो यार, अब जो अपना अगला जो टॉपिक है और इस आई थिंक इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, जो कि है टाइप्स ऑफ एंगल्स।
तो लाइंस और एंगल्स में आप लोग काफ़ी तरह के एंगल्स पढ़ोगे, जो थॉरली यही है सारे। इसके अलावा आप कोई एंगल नहीं पढ़ोगे अभी फिलहाल लाइंस एंड एंगल्स में। अगर कोई होगा तो मैं ऐड ऑन करवा दूंगा, ठीक है। तो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ एंगल्स जिनके बारे में आप पढ़ने वाले हो। तो पहले तो एक बता दूं कि आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि दो आर्क्स को, यानी कि दो आर्क्स या दो आर्म्स को लेके एक एंगल बनता है, ठीक है। तो एंगल जो है वो देखो अपना ये रहा, ये सब में बना हुआ ऑलरेडी मैंने एंगल बना रखे हैं, अलग अलग टाइप्स के एंगल्स हैं, आप लोग देख पा रहे होगे अच्छे से, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि यार आपके पास में ये जो दो अलग अलग टाइप के लाइंस हैं या लाइन सेगमेंट मान लो, तो इन्हें हम कहते हैं आर्म्स। दीज आर द आर्म्स। आर्म्स होते हैं भाई ये आर्म्स। मैं इसके थोरली एक तरह से समझा देता हूँ। ये आर्म्स होते हैं भैया, आर्म्स, ठीक है। आर्म्स ये होते हैं, और जो अपना वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स, वर्टेक्स मान लो, या दोनों एंगल्स का जो एडजॉइनिंग पॉइंट होता है वो मान के चल लो, उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों के जब एंड पॉइंट्स मिलते हैं तब वो दोनों वर्टेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में आर्म्स और वर्टेक्स के बारे में चीजें होंगी। अब पहला जो अपना एंगल है वो क्या है भैया? सर पहला एंगल है एक्यूट एंगल, और इसमें सर हमें ये टर्म दी हुई है कि 0 से छोटा x और 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा x और 0 से छोटा 90 से छोटा x, ठीक है। तो ये चीज़ दी है। तो अब देखो यार, ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही सर कि इसका मतलब क्या है। तो भैया इसका एक ही मतलब है और कोई मतलब ही नहीं है कि ये है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होगा? एक्यूट एंगल का मतलब होगा कि वो एंगल सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में ही होगा, यानी कि वो 90 डिग्री के अंदर अंदर होगा, ठीक है। यानी कि एक्यूट एंगल का मतलब हो गया कि अगर वो 0 से लेके 90 के बीच में है तो उस एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। मान के चल लीजिए एंगल हो गया 45 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 25 डिग्रीज, 15 डिग्रीज, ये सारे के सारे एक्यूट एंगल्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। 60 डिग्रीज, ये सब एक्यूट एंगल के। सेकंड एंगल की बात करते हैं, राइट एंगल। सर राइट एंगल का मतलब क्या हुआ? कोई भी दो जब आर्म्स मिलके एक 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे तो वो हम एक राइट एंगल कहेंगे। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री से ऊपर चल लो भैया, 90 डिग्री से ऊपर सर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या हुआ? ये एंगल 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में होगा, तो ये एंगल थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। अगर ये एंगल सर ऐसे हो गया तो इसका मतलब ये एंगल 90 से 180 के बीच में है, यानी कि 120, 130, 135 और 110, 105, ये सारे के सारे ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जांपल्स हैं। स्ट्रेट एंगल की बात करो भैया, स्ट्रेट एंगल सर इसकी तरह होता है, 90 की तरह। स्ट्रेट एंगल 90 की तरह होता है। आपने इन एंगल्स में एक चीज नोटिस करी, एक छोटी सी चीज मैं एंड में बताऊंगा, वो आपको नोटिस करवानी है। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या हुआ भैया? स्ट्रेट एंगल का मतलब सर अगर जो एस है, एस मैंने एक्स लिख दिया गलती से यहाँ पे, तो जो एस जो है ना भैया, एस अगर 180 डिग्री के इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब वो एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या हुआ? एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल सी एक स्ट्रेट लाइन, तो वो अपना 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसको हम फर्दर काम में लेंगे तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, बट अभी मैं बताता हूं कि एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के एंगल हम यूज करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि रिफ्लेक्स एंगल भैया क्या करता है कि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो इसके अलग होता है, यानी कि वो एंगल यहां पर आ जाता है, ठीक है, वो एंगल यहां पर आ जाता है। अब आपको लगेगा कि सर ये एक्यूट एंगल है, बट दिस इज नॉट एन एक्यूट एंगल, दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल। जब आप लोग अलग अलग टाइप के एंगल्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में सवाल सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि भैया ये रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये एक्यूट नहीं होता। लेकिन आप देखोगे सर एक्यूट और ये तो अंतर है, खाली एंगल ही तो बाहर से बना दिया, लेकिन ये चीज नहीं है भैया। यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर बी होता है, ऐसे होता है। तो ये जो ओरिजिन है यहाँ से होता है और यहाँ से यहाँ तक जाता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भैया ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा एंगल, ठीक है। एंगल आपने देखे होंगे सारे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, सारे के सारे, तो जितने भी एंगल है वो सब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? क्लॉकवाइज का मतलब सर ये हो गया, ऐसे घूम गया। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? सर ऐसे घूम गया, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है भाई, क्योंकि काम आने वाली ये चीजें हैं और ये आगे और काम आएंगी, ठीक है।
बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या हुआ सर, 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में वो जो भी एंगल वो हो गया रिफ्लेक्स एंगल। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आप घर में घड़ी देखते हो, आपके घर में वो वाली, अगर आजकल डिजिटल क्लॉक्स आ गई हैं, अगर वो वाली डिजिटल क्लॉक ना हो आपके पास में और आपके पास में एनालॉग वाली हो, तो यहाँ पे 12 का मीटर होता है, यहाँ पे अपने पास में 3 होता है, यहाँ पे अपने पास में 6 होता है, यहाँ पे अपने पास में 9 होता है। ठीक है, आपने एक चीज़ देखी, ये आपके पास में मान लो कि एक आपका वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स हो गया, तो एंगल कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ एक्यूट एंगल हुआ, एक्यूट इसने बनाया भैया एक्स। ठीक है, एक्यूट बनाने के बाद आप एंगल को देखो, एंगल कहाँ गया, सीधा राइट पे, यानी कि यहाँ एंगल बनाया उसने। यहाँ बनाने के बाद फिर वो कहाँ गया, सीधा ऑब्ट्यूज पे गया, ऑब्ट्यूज यानी ये हो गया एंगल। ठीक है, फिर यहाँ से बनाने के बाद उसने स्ट्रेट लाइन बना लिया भैया, स्ट्रेट लाइन में देखो ये हो गया पूरा। ठीक है, और फिर उसके बाद में वो कहाँ चला गया, 360 डिग्री पे, यानी कि फिर दोबारा वो यहाँ आ गया। तो यानी कि उसने पूरा का पूरा जो एंटी एंगल वाला जो है वो 360 का पूरा मूवमेंट कर लिया है, यानी यहाँ तक ही होगा, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो बात आप लोग समझे भैया, क्या समझे कि ये जो एंगल का जो क्राइटेरिया चल रहा है ना, ये सारा का सारा चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये पूरे एंगल का जो क्राइटेरिया है वो चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपने ये घड़ी वाला एग्जांपल समझ लिया तो इसका मतलब आपको एंगल का तो भैया फंडा इजीली क्लियर हो जाएगा, एंगल का फंडा इजीली क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली आपको ज़्यादा बात इसमें आएगी नहीं। ठीक है, आई होप आपको एंगल वाला फंडा क्लियर होगा। ठीक है, अब आपको 3-4 एग्जांपल्स दे देता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा, मैं थोड़े 3-4 एग्जांपल्स आपको देना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली जो 3-4 एग्जांपल्स हैं मैं उनमें आपको देना चाह रहा हूँ, 1-2 यहाँ पर दे देता हूँ। तो ऐसे 2 एंगल्स, मान लीजिए कि आपके पास में कुछ ऐसा सा चार्ट दिया हुआ एंगल्स का, मतलब ऐसा कुछ डायग्राम है आपके पास में एंगल्स का, एक ये एंगल हो गया और एक आपका बन रहा है ये एंगल, ये 90 हो गया। ठीक है, अब देखो आपके पास में क्या है कि सवाल आपके पास में ये है कि अगर ये 90 नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली ये एंगल जो है वो ये वाला एंगल बनेगा। तो इसको मैं नाम देता हूँ ABCD। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट होगी और ये O तो वर्टेक्स है अपनी। ठीक है, अगर मान लीजिए ये मेरे पास में 2 एंगल है, तो यहाँ पे एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया। तो अब यहाँ पर बात आती है एक सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, पहले तो मैं ये बताता हूँ। जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 जब आपका 90 डिग्री बना देगा तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। काफी जगह इसे हम यूज भी करेंगे, तो जब यूज करेंगे तब आप लोगों को फंडा क्लियर होगा। और अगर सपोज कर लीजिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बनाता है अपने पास में 180 डिग्री एंगल, तो वो हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो आप लोग ये बात समझे कि कॉम्प्लीमेंट्री, व्हाट डज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स एंड व्हाट डज सप्लीमेंट्री एंगल मीन। तो अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं फैक्ट को कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टैंड्स फॉर इफ द सम ऑफ given two angles is equal to 90 degrees, then the angle is called as complementary angle, while if the sum of the given two angles is equal to 180 degree, then the angle is known as supplementary angle। ठीक है, ये आपको दोनों चीजें समझ आ गई होंगी। बड़ा ही सिंपल सा एंगल का कॉन्सेप्ट है भैया, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, एक छोटा सा आपको टॉपिक सा और बताना है कि एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। मान लीजिए आपके पास में आपके पास में ऐसे 2 एंगल्स हैं, ऐसे 2 लाइनें हैं। ठीक है, ये आपका वर्टेक्स हो गया। अब देखो यहां पर क्या होता है कि मानो एंगल ABCD, ये आपके पास में लाइंस होगी। मान के चलिए आपके पास में एंगल BOC और एंगल AOD है। अब आपको इन दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली अपने पास में क्या होता है कि ये जो एंगल है ना भैया, ये दोनों जो एंगल है AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं। अगर कोई भी 2 एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, और वो दोनों एंगल्स आमने सामने है, तो इसका मतलब वो वर्टिकली ऑपोजिट है। यानी कि सर AOB और DOC भी होगा, बिल्कुल भैया होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब बात कर लो कि सर DOP हो गया, ये सब चीजें हो गई। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें और है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में एक एंगल है DOB, पूरा DOB है। ठीक है, आपने प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, अब इसको आप कैसे प्रूव करोगे, ये एंगल
जो है AOD प्लस एंगल AOB, ये दोनों मिला के बनाता है 180 डिग्री। तो ये एंगल का मतलब क्या हुआ, ये एंगल का नाम हुआ लीनियर पेयर एंगल्स। क्या माइला? ठीक है, तो कोई भी दो एंगल अगर 180 डिग्री का बनाते हैं तो उन्हें हम लीनियर पेयर एंगल्स कहेंगे। अब अगर आप स्टूडेंट हो ना, एक प्रॉपर चीज़ों को समझ रहे हो, तो आपके माइंड में एक बात खटकनी चाहिए कि सर आपने अभी तो बोला कि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो दो एंगल अगर बनेंगे तो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होंगे तो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। हाँ भैया, मैंने ये चीज़ बोली थी, तो सर आपने फिर ये क्यों बोल दिया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए? अब देखो यहाँ पर बात आपकी क्या बनती है। सप्लीमेंट्री मैंने किस चीज़ के लिए कहा था, आपने देखा होगा एक चीज़। सप्लीमेंट्री मैंने किस चीज़ के लिए कहा था कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो एंगल 180, मतलब मेजर क्या है फैक्ट उस एंगल का कि 180 बना दिया, इसका मतलब बात अलग हो गई। इसमें क्या होता है कि जब भी आपके पास में ऐसी एक लाइन होगी और इसके बीच में जो एंगल्स होंगे, ठीक है, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री है तो इसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब है सप्लीमेंट्री एंगल तो होता ही है वो, बट हम क्या कहते हैं कि उसे लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। लीनियर पेयर का मतलब कि उनका जो है वो लीनियर पेयर है, यानी कि लीनियर का मतलब वन पेयर, एक वो पेयर के एंगल्स हो गए, यानी कि 90 + 90 इक्वल टू 180, तो यानी कि वो लीनियर पेयर हो गए। अगर मान के चलो इसमें मैंने एक एंगल निकाल दिया कि भैया यहाँ पर एक E नाम का एक नामक एंगल है, तो ये दोनों एंगल्स तो अलग अलग हो गए ना यार। ये देख AOE और प्लस EOB, ये दोनों मिला के भैया आपने एंगल AOB बना रहे हैं ऐसे। तो फिर अपन को क्या है कि मान लो अपन को वैल्यू दे हुई है कि यार सर EOB की निकाल के बताओ आप तो वैल्यू, तो EOB की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? अगर आपके पास में ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी होगी तो आप इजीली निकाल लोगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स तो सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए निकलते हैं भाई कि वो एंगल सप्लीमेंट्री है या नहीं है, या वो एंगल किस टाइप का एंगल है। तो ये सब चीज़ों के लिए सप्लीमेंट्री एंगल्स यूज होते हैं। बट लीनियर पेयर एंगल्स के लिए आपको यूज करने के लिए जब आप प्रूफ करोगे या आपको कोई सवाल का जवाब चाहिए होगा या कोई आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी, तब आपको वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट था लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, वो आपको समझ आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को जाके एक लाइक दे देना, मेरे एफर्ट को थोड़ा सा पुश करना भाई, और वीडियोस को थोड़ा आगे पहुंचाओ यार। अगर आप लोग लाइव वीडियोस चाहते हो तो आप लाइव भी बोलो, आप जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे, ठीक है। और काफ़ी कुछ क्वालिटी में, कंटेंट में और नेक्स्ट लेवल चेंजेस आने वाले हैं। Oh my God! तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिएगा, और मेरे वस्त्र में भी काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। तो स्टे ट्यून्ड रहना भैया। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई धड़कती भड़कती वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।